हमारा ये कहना है कि हम नहीं कहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं, मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं दूध के धोया हूं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि भैया पेड़ मत काटो, फल तोड़ो। अपने आदरणीय नगरवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप जगिए। आप जगिएगा तो हम लोग को भी जगाइए। हम जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं। हाँ, अगर कोई पत्रकार उठाता है, जैसा मैं आपको बता दूं कि चंदन एक पत्रकार है, आवाज उठाया, उस पर इन्होंने मुकदमे में फंसाने की कोशिश किया, मैंने आवाज उठाया, हम पर झूठा झूठा। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 4 और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बरगिनिया नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष वसीर अंसारी जी। हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो बरगिनिया में इस समय चौतरफा जो गंदगी फैला हुआ है और कई मुद्दे हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इनसे ही सवाल करते हैं और इनसे ही आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा रहा और किस मुद्दे पर हम इनसे मिलना चाहते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल दैनिक लाइव न्यूज 4 में। सर, बरगिनिया नगर परिषद में इस समय सबसे ज्यादा गंदगी जो फैल रहा है, हड़ताल पर चला गया है सफाई कर्मी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पर किसकी लापरवाही है? देखिए, हम इन सारे बातों के लिए जिम्मेवार एक ही व्यक्ति को मानते हैं कि जो अभी नगर परिषद का तथाकथित मुखिया है। वैसे मैं भी नगर परिषद पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूं और पूर्णकालिक अध्यक्ष रहा हूं, 5 वर्षों तक रहा हूं। अध्यक्ष, सभापति उस नगर परिषद और उस शहर की जनता का एक अभिभावक होता है। उसका दायित्व है कि प्रशासन और जनता के हित में सब कार्य करे। अभी जो सफाई व्यवस्था है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से एजेंसी, इसका कोई एनजीओ है, और मैं जो एजेंसी है उसका मैं दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि एजेंसी ने जो वर्तमान रेट था उस रेट पर निदा लिया, और ये कहिए कि जो तथाकथित नगर परिषद से जो सभापति के बीच में उनका करार हुआ नाजायज राशियों का, उसके आधार पर उसने काम शुरू किया। क्योंकि जो एजेंसी को पैसा भुगतान होता है वो पैसा सफाई कर्मियों में, सफाई संबंधित उपकरणों में, और बाकी व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि बाकी राशि सभापति जी के नेतृत्व में बंदरबाट होती है, जैसा कि हमको बताया गया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जवाबदेही सभापति या सभापति के पति जो रोज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उनका बनता था कि भाई जब तक इस एजेंसी का जिस टर्म कंडीशन पर जो सफाई व्यवस्था है, अगर अब वो कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए, तो ये लोग ऐसा करें कि भाई पूरी बोझ नव एजेंसी पर आवे और सब कोई मिलकर सफाई कर्मचारियों के हित की बात सोचे, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी ही हमारी पूंजी हैं। वो सफाई करते हैं तब हमारी सफाई होती है। 2 दिन से सफाई नहीं कर रहे हैं, 1 दिन सफाई नहीं कर रहे हैं तो कचरा का ढेर बन गया है पूरा शहर। तो ये त्रुटियां है, इसलिए हम हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का दोष नहीं देते हैं और उस एजेंसी का भी दोष नहीं देते हैं। अगर हम दोष देते हैं तो उस व्यवस्था का, जिस व्यवस्था के अंतर्गत सफाई एजेंसी कार्यरत है, कार्य कर रही है, या जो सफाई कार्य हो रहा है, और अगर वो सुधार होता,
सभापति महोदय तेरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से इस काम को करते। हाँ, लेकिन आप बताइए, आपको एक नमूना बता रहे हैं। अगर एजेंसी को मान लीजिए कि 100 रुपए का भुगतान हो रहा है, मान लीजिए वो 100 रुपया में सिस्टम बना हुआ है कि साहब इतना सफाई कर्मी की मजदूरी मिलेगी, इतना हाकिम लोग को मिलेगा जो ईमानदार बने हुए हैं। हाँ, और सारा ऊपर काम प्रारंभ हुआ। आज अगर बोझ बनता है तो आज सबको कंप्रोमाइज करना चाहिए कि चलो भाई मजदूरों को मिले भी, अब थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें कि एजेंसी भी इसमें हतोत्साहित नहीं हो, हाँ, सफाई कर्मी भी ठीक हो जाए और हम भी जिए, आप भी जिए, इस नीति पर चलना चाहिए। लेकिन इसका घोर अभाव है। ये जो सभापति का पति है ऐसा होने नहीं देगा, ये तुगलक है। इसको हर चीज अपने चाहिए। तो जब इसको अपना ही चाहिए, अपना हित साधन करेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा हित प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं दूसरा हित प्रभावित होगा और काम बाधित होगा। हाँ, लेकिन आप इतने बात समझ लीजिए, इसका सीधा फॉर्मूला, जनता जाए भार में, हाँ, और इसको करोड़पति भी बना है, थोड़ा और भी बनता चला जाए, बस। बरगिनिया नगर परिषद अक्सर यह देखा जाता है कि पत्रकारों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद उस पर कुछ काम करने के लिए लोग जाते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो खिंचाकर चले आते हैं, लेकिन काम उसके बावजूद भी बेहतर नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण क्या है? कहां पे कमी नजर आता है पूरे नगर परिषद में? देखिए, संघर्ष इंसान की जिंदगी का एक आधार है और हम इस उम्र में भी उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन जब आदमी हार जाता है वहां पर जो संबंधित जनता अगर आवाज में आवाज नहीं उठाए और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये समझे कि हमको तत्कालिक फायदा उठा रहा है, मिल रहा है, ये वो भूल जाते हैं कल होके वो भी जनता होंगे, वो भी नागरिक हैं। ये भी वो भूल जाते हैं किसी समाज का नागरिक है, अच्छाई बुराई से उनका भी संबंध है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि एक दहाड़ती कहावत है कि कापर से करू सिंगार की पिया मोरे अनहर। ये स्कूटी अफसर हम अभी इनको रूबरू नहीं है। मैं आप जब से यहां पर आए हैं तब से मैं कार्यालय में अभी कदम भी नहीं रखा। ऐसा नहीं कि हमको कोई मनाही है, कोई हमको बात है, कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बनी, पत्नी की बीमारी के कारण भी हमको अवसर नहीं मिला इनका चेहरा देखने का, क्या पापा महोदय का। ना हम उनको देखे हैं, ना वो हमको देखे, हम लोग मिले भी नहीं है। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इस भ्रष्टाचार में और अनियमितताओं में ये पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। इनके साथ एगो नया बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, एक सिटी मैनेजर है कोई सुमित या क्या नाम है इनका, प्रबंधक जी, हाँ, वो भी शामिल हो गए हैं। मेरा सीधा मानना है कि दाद देते हैं इन लोगों के कलेजा का। इतनी हिम्मत, अब जैसे एकदम सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इस रोड और नाले में अनियमितताएं हो रही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक नमूना बताता हूं। सरकार की चिट्ठी है नगर विकास के कि 25 तारीख से विभागीय कार्य बंद कर दिया जाए। मेरा यह कहना है कि विभागीय कार्य में जो त्रुटि है, चूंकि हम लोग को जानकारी है, अगर वही काम निविदा के माध्यम से कराया जाएगा तो उसमें 3 साल की गारंटी होती है ठेकेदार का। ठेकेदार उसके लिए जवाबदेह रहेगा। लेकिन मैं बता दूं, और कार्यपालक पदाधिकारी जो लोग भी ऐसा करके गए हैं और वर्तमान में जो कार्यपालक अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि दर्जनों रोड नाले ऐसे हैं जो जनवरी में बना और मार्च में ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ विभागीय होने की वजह से, क्योंकि विभागीय में वो सरकारी स्तर पर होता है, पर्दे के पीछे से उसमें दूसरे होते हैं। और विभागीय स्तर का काम हमारे एक बहुत बड़े ईमानदार तुगलक सभापति के पति हैं, वो बांटते हैं ताकि गुटबाजी हमारे तरफ रहे, ये बात रहे। अब एक नमूना आपको बताया ना कि 25 तारीख को काम बंद हो गया, उसके बाद में 51 को काम ध्यान से रात दिन हो रहा है। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी रात में काम कराने का आपको? आप निविदा से क्यों नहीं कराते भाई? निविदा से कराइएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप उसका ठेकेदारों की जवाबदेही रहेगी,
गुणवत्ता की बात होगी। और उसी में एगो फर्जी दुधारू गाय एगो क्लर्क भी है, उस पर हाईकोर्ट पर भी किसी ने मुकदमा किया है। तो यही मैं कहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा ये सोचने पर समझने पर विवश हो गए हैं। हालांकि एक बात को हमको आपको या किसी भी पदाधिकारी को याद रखना चाहिए कि आज तो आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन परत खुलेगी, और वो खुलेगी जब आप सत्ता में नहीं रहिएगा और आप यहां पद में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रहिएगा, आप सभापति के पद में रूप नहीं रहिएगा, और कागज किसी का और सच्चाई किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। ये आप समझ जाइए कि कानून जितना लिखा पढ़ी हो रहा है, जितना रात दिन सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि रोज चिट्ठी लिख रहा है लोग, बात हो रहा है, आप क्या समझते हैं? या माननीय उच्च न्यायालय में जो मुकदमा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि तत्काल तो आप पर्दा डाल देते हैं और चेक काट के 1 करोड़ का भुगतान कर दे रहे हैं, 2 करोड़ का भुगतान कर दे रहे हैं, लेकिन आपको जवाब देना होगा सभापति और सभापति के पति महोदय, जवाब देना होगा मिस्टर कार्यपालक पदाधिकारी। आप अपनी नौकरी को दांव पर लगा रहे हैं। अगर आपको यह घमंड है कि हम पैसे से मैनेज कर लेंगे, तो बहुत सी तकनीकी चीज होती है जो आप नहीं कर सकते हैं। अरे अपने बाल बच्चों का ख्याल रखिए। आप कार्यपालक पदाधिकारी हैं तब आपकी कदर है, हम चाहे कोई भी कदर कर रहा है। आप जो है नगर सेवा की सर्विस पास करके आए हैं, आप बीपीएससी पास करके आए हैं, कहीं भी रहिएगा तो कार्यपालक पदाधिकारी रहिएगा, लेकिन उन्होंने पूरे सीमा का भी उल्लंघन कर दिया। एक सीधा सा तत्काल जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है, क्या जरूरत है साहब रात के अंधेरे में काम कराने का? क्या जरूरत है बैक डेटिंग में आप एक विभागीय काम करा रहे हैं? नगर परिषद पूरे बरगनिया में हम एक चीज देखते हैं कि बहुत ऐसे जगह पर है जो सोलर लाइट का जो स्ट्रीट लाइट है रात को बंद रहता है, उस पर कई बार अधिकारियों को कॉल किया जाता है। हमने भी कई बार कॉल किया है सभापति उप सभापति को, तो कहा जाता है कि इसमें जो है जो ठेकेदारी का था उसका समय खत्म हो गया, अब हमारा समय आ रहा है, हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप देखिए चर्चा चल रही है तो हर आदमी अपना अच्छाई बुराई तो कहता है। आज बरगनिया का मैं ऋणी हूं पूरे बरगनिया के शहर वासियों को। बिजली भी हुआ, बरगनिया की तरक्की भी हुई, बरगनिया को जो टापू कहा जाता था ये बात करना शुरू हो गया। लेकिन आज हमारा ये कहना है, कभी नहीं कहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं, मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं दूध के धोया हूं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि भैया पेड़ मत काटो, फल तोड़ो, और तुम जो हो कि कोई चीज तुमको मौका मिलता है जड़ सहित तुम हड़प लेते हो, तो ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि पूरी बात करो, लेकिन इतना जरूर करो हाँ कि साहब थोड़ा सा प्रतिष्ठा बने रहे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, यहाँ का बरगनिया के जो नगर वासी है उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए सबसे पहले तो आज 10 मार्च है और मैं अपने मुस्लिम भाइयों सहित अपने सारे नगरवासियों को, जो भी आपकी चैनल देखेंगे सुन रहे हैं, उनको रमजानुल मुबारक का मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आज हमारा सावित्री बाई फुले का भी तिथि है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहला वो महिला थी जो आगे बढ़ी, उसके लिए उनको नमन करता हूं। दूसरा है कि आज CISF जो हमारे फोर्स है, आज उसकी स्थापना दिवस है, उसके लिए भी मैं बधाई और शुभकामना प्रकट करता हूं और उसको याद करता हूं। और मैं अपने प्रिय नगरवासियों को, अपने सम्मानित नगरवासियों को, अपने आदरणीय नगरवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप जगिए। आप जगिएगा तो हम लोग को भी जगाइए। हम जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, हाँ, अगर कोई पत्रकार उठाता है, जैसा मैं आपको बता दूं कि चंदन एक पत्रकार है, आवाज उठाया, उस पर इन्होंने मुकदमे में फंसाने की कोशिश किया, मैंने आवाज उठाया, हम पर झूठा झूठा मुकदमा, और हमको जीवन में आज तक हम पर एक चींटी मारने का भी नहीं है, हाँ, और हमको इन्होंने क्रिमिनल कहने का कोशिश किया और हमारे खिलाफ लिख दिया। मैं आपको एक बता दूं कि सभापति का काम नहीं है मुकदमा पर अनुशंसा करने, और सभापति
महोदया ने एक केस के मामले में हम लोगों पर मुकदमा करने का अनुशंसा किया था। एक पूर्व चेयरमैन उपाध्यक्ष थे यहाँ पर भीसी साहब, उन पर हम लोग पर ये डरा धमका के गुंडागर्दी करके 4-10 करोड़ रुपया जो भी हो, ताकत अहंकार हो गया है ना, तो घमंड न किसी का रहा है न रहेगा। और मैं इसका एक ही उपाय है, यहाँ के नागरिक को, यहाँ की जनता को जागरूक होना। तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि साहब हम 100% किसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन आप जहां हम गलती कर रहे हैं हमारी खोजिए, जहां और कोई कर रहा है खोजिए, या जो खोज रहा है उसका साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा, अब क्या कहूँ, दूसरा क्या कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि देखिए, इन्होंने बहुत ऐसे मुद्दों पर बहुत गंभीर बातें कहे हैं। हमने भी कई जगह पे जब खबर कवरेज करने के लिए जाते हैं, मुद्दा होता है, कौन लोग करते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, हम पहुंचते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पर स्थानीय जो है ना खड़े नहीं होते हैं, स्थानीय कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे जगह पर है जो हमारे साथी पत्रकार ने आवाज भी उठाया था, उसको दबाने का भी कोशिश किया जाता है। जो जब तक नगर परिषद के जनता नहीं जागेगी, तब तक किसी प्रकार से किसी भी शहर का, किसी भी नगर का विकास होना असंभव है। अभी आप देख रहे थे दैनिक लाइव 24 और मैं आपके साथ था सुजीत कुमार। जय हिंद, जय बिहार।